5 साल की रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ था, हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया, वादे किए, प्रॉमिस किए कि हम एक साथ चलेंगे। 2 से 3 साल अच्छे से गुजरे, 2 से 3 साल अच्छे से गुजरे। जब हम तीसरे साल में आए तो मुझे बाहर जाना था स्टडी करने के लिए, प्रोफेशन करने के लिए, क्योंकि मेरी स्टेट में प्रोफेशन मेरी हो चुकी थी कंप्लीट, 12th हो चुका था, तो मेरे को प्रोफेशन करने के लिए कहीं अब बाहर जाना था। तो इसलिए मैं वहां से बैंगलोर आने के लिए रेडी हो गया था, जिससे कि मुझे प्रोफेशन करनी थी। और आज मैं जो भी कुछ हूं उसी की वजह से हूं, और उसी का ड्रीम था ये जो भी मैं हूं आज। तो मैंने यहाँ पर आकर डॉक्टरी की स्टडी करी, मेडिकल लाइन स्टडी की मैंने, तो आज मैं जो भी कुछ हूँ उसी की वजह से हूँ। और अभी मैं आगे और कर रहा हूँ हायर स्टडी। वो तो छोड़ के चली गई, पर उसका ड्रीम मैंने नहीं छोड़ा, जो कि उसने मुझसे बोला था कि अगर हमारे बीच में कुछ भी हो जाए तो ड्रीम मत छोड़ना। ठीक है, मैंने उस ड्रीम को पूरा रखा, और मेरे माँ बाप भी बहुत ज्यादा खुश थे इस चीज से। तो मैंने अपने ड्रीम को पूरा कंप्लीट रखा, और आज मैं जहां पर भी हूँ उसी की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। मैं किसी चीज का बड़ा कोर्स कर रहा हूँ हायर स्टडी का, जिससे कि मैं आगे जा सकूं। ये फीलिंग्स मेरी उस चीज की हैं जो उसने मुझसे बोला था, प्रॉमिस किया था। मैंने उससे बहुत बोला और उसने छोड़ दिया। एनीवे, मैंने सेकंड रिलेशनशिप में बहुत सारे रिलेशनशिप कर चुका हूं पहले, पर जो मेरा सेकंड रिलेशनशिप आया है, जो मतलब 8वां रिलेशनशिप था मेरा ये, जो मैंने एक थाई लड़की को एक्सेप्ट किया, मतलब बहुत अच्छी सुंदर लड़की थी। रियल फीलिंग करते थे हम, इंग्लिश में बात करते थे, पर हिंदी में तो हम एक दूसरे को समझा सकते हैं, पर इंग्लिश में बात करते थे हम। बहुत ज्यादा दिन बीते, बातें बीती, बातें होती गई, तो उसने कल मेरे से बहुत ज्यादा हर्ट की बातें की। और शायद जो कोई किसी की लाइफ में एक नया पर्सन आ जाता है तो वो तुम्हें भूल जाता है, वैसे ही मेरे साथ हुआ। उसकी लाइफ में शायद कोई आ चुका था, इसलिए वो मुझे भूल गई। बस बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा हूँ, रो रहा हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। को कितना भी रोकने की कोशिश कर लो, कितना भी स्टॉप कर लो, तुम्हारे पास में रिलेशनशिप रुक ही नहीं सकता जब तक उस लड़की की मर्जी ना हो। मैं सारी लड़कियों को गलत नहीं बताता, मैं 90% में से 2 से 3 से 4% लड़कियां कुछ ऐसी होंगी जिनका प्यार वो असली प्यार करती हैं, बाकी तो दिखावा ही करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो दिखावा ही करती हैं। मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं, कमेंट करना, गाली बकना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मैं सच बता रहा हूं, मेरा दिल इतना टूटा हुआ, गाली इतनी निकलती है मुंह से कि मैं क्या करूं। मैं मरने का भी नहीं सोच सकता, क्योंकि ये लाइफ उस लड़की ने नहीं, मेरे माँ बापों ने मुझे दी है। तो भाई मैं सच बता रहा हूं, मेरे साथ इतना बुरा बुरा हुआ है। मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे लड़के हैं जो जिनका दिल टूटा है, और सच में इतना प्रॉमिस करके, इतने वादे करके कैसे हो सकता है वो लड़का सोचता है। हकीकत में भाई मैंने इतने गाने उसके लिए लिखे, इंग्लिश गाने, और इंग्लिश गाने भी गाए मैंने उसके लिए। भाई मैं सच बता रहा हूं, अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया उसको। पर उसने भाई, जिसको छोड़ना होता है वो नहीं देखता है। तू क्या कर रहा है, तू उसके साथ एक गांड भी मरा रहा है ना भाई, वो नहीं देखेगा, छोड़ देगा तेरे को वो। सच में भाई मेरे साथ वे सेम वैसा ही हुआ कि बस छोड़ के चली गई वो। मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, जिएंगे लाइफ, धीरे धीरे थोड़ा डेवलप करेंगे अपनी लाइफ को। फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हम अपनी फीलिंग